वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अरसलान। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर तक हमने एक कॉमन लेआउट क्रिएट किया, जिस लेआउट को हमने अपने मल्टीपल पेजेस के ऊपर यूज़ करना था। और ये काम हमने इसलिए किया था ताकि हम बहुत सारे कोड को बार बार करने वाले हम उसको बचा सकें। एंड नाउ इन टुडेज़ क्लास हम क्या करने वाले थे, हम आज की क्लास में जो यूज़र के क्रूड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले थे। बट बिफोर गोइंग अहेड फर्दर, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर के पार्ट 2 को कंप्लीट करें। एंड व्हाट इज़ अ पार्ट 2? तो वो पार्ट 2 जो है मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल साइट पे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि उसका क्या रीज़न है और हमें वो क्यों करना है। सो लेट्स मूव देयर। ओके गाइस, सो दिस इज़ आवर साइट एंड ये हमारी साइट है जिसमें हम अब तक काम कर चुके हैं, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम इसमें एक बार लॉग इन करके देख लेते हैं। सो दिस इज़ द लॉग इन पेज, दिस इज़ द डैशबोर्ड पेज एंड हेयर वी हैव द यूज़र ऑप्शन। हमारे पास यूज़र्स का ऑप्शन है, अब हम यहाँ से डैशबोर्ड की तरफ वापस मूव भी कर सकते हैं एंड देन वी कैन लॉग आउट। ये हमारा सारा पुराना काम है एंड वी हैव डन इट इन अ वेरी गुड वे। अच्छा, अब हमने क्या काम किया था, ये जो हमारी डैशबोर्ड की थीम है ये सारी, ये हमने यूज़र्स के पेज के ऊपर भी लगाई थी। हाउ वी डिड दैट, हमने ये काम किया था फूटर और हेडर को बनाते हुए, ठीक है। नाउ अब पर्पस क्या है ये काम करने का, ठीक है। आज जो पार्ट 2 बनाने का मकसद है वो ये है कि बिफ़ोर वी गो अहेड फर्दर, इससे पहले कि जो है हम उसको मतलब आगे ज़रूर मज़ीद आगे जाएं, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने जो है ना पहले फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ आवर साइट, ये हमारी साइट है और इस वक्त यूज़र का पेज जो हमारी साइट के मेन पेज पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा बिकॉज़ ऑब्वियसली आपकी साइट जो ई कॉमर्स है उसके अंदर प्रोडक्ट्स भी होंगे, उसके अंदर यूज़र होगा, चेकआउट होगा, ऑर्डर होगा, शिपमेंट होगा एंड देर आर वेरियस एस्पेक्ट्स आपकी कॉमर्स साइट के अंदर होने वाले हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न कि हम पार्ट 2 क्यों बना रहे हैं, देखें। नाउ यूज़र का पेज ना आप यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ द मेन पेज। ऑब्वियसली आप एक मॉड्यूल बना रहे हो पूरा HRM का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल बना रहे हो, उसके अंदर यूज़र को क्रिएट करेंगे, यूज़र्स को परमिशन देंगे, यूज़र को रोल्स असाइन करेंगे कि वो ये कर सकता है, यूज़र्स की ईमेल के काम होंगे और बहुत सारे सो ऑन एंड सो ऑन फंक्शंस होंगे। तो वो सारे फंक्शन हम ये प्रेफर करेंगे कि वो सब के सब HRM के मॉड्यूल के अंदर हो, मीन्स दे शुड बी इन अ फोल्डर ऑफ HRM, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस यूज़र्स के पेज को यहाँ से कट करके ना यहाँ HRM में ले जाऊँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ तो ले गया। नाउ लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन हेयर। तो मैं इंडेक्स के पेज पे आता हूँ, सब सही चल रहा है। एज आई गो टू यूज़र पेज, पेज नॉट फाउंड, पेज ही नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज अगर आप हेडर में जाके देखो तो आपने यूआरएल जो दिया हुआ है यूज़र्स का, वो क्या यूआरएल है? वो आप यूआरएल दे रहे हैं कि मेन डायरेक्टरी में यूज़र की फ़ाइल मिलेगी। बट आप जाके देखिए मेन डायरेक्टरी में तो फाइल रखी नहीं है आपने, आप तो उसको मूव कर चुके हैं HRM की तरफ, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिंक ठीक कर देंगे, आप पे बोलेंगे कि चलो मैं यहाँ लिंक ठीक कर देता हूँ लाइक दिस। सही है, बिल्कुल ठीक किया आपने, बिल्कुल सही लिंक सही किया। आप इंडेक्स के पेज को रिफ़्रेश करें, यूज़र्स के ऊपर क्लिक करें, आपको फ़ाइल मिल गई। फ़ाइल तो मिल गई लेकिन देर आर सो मैनी मोर एरर्स अदर। अब दूसरे एरर्स आने लग गए। अब वो कह रहा है कि भाई लेआउट हेडर नहीं मिल रहा। अच्छा, अब लेआउट हेडर क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप ये अज्यूम कर रहे थे कि आप मेन साइट पे खड़े, आप अंदर जाएंगे फोल्डर के लेआउट में और आपको हेडर की फ़ाइल मिल जाएगी। बट वट वेयर यू आर, अब आप HRM के अंदर हैं। अब आपको लेआउट तक जाने के लिए पहले एक फ़ोल्डर आउट होना पड़ेगा, देन एक फ़ोल्डर इन होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो आउट और इन का हिसाब है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम अपनी यूज़र्स की फ़ाइल को खोलते हैं। हम यहाँ से, ये हमारी यूज़र्स फाइल आ गई, ठीक है। अब पहले मैं क्या कहूँगा कि भाई पहले एक फ़ोल्डर बाहर जाएँ, फिर लेआउट्स में जाएँ, सही ना, तब जाके उसको वहाँ पे यूज़र्स की फ़ाइल मिलने लगेगी। तो आप कहेंगे ये भी कोई मुश्किल काम नहीं था, ये तो मैंने 2 मिनट में कर दिया, तो अब मेरा मसला हल हो जाना चाहिए, लेआउट बिल्कुल ठीक हो जाए। बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क हेयर एज वेल। आप रिफ़्रेश करें, ठीक है, आपके 2 एरर्स कम हो गए, लेकिन लुक एट हेयर हाउ मैनी मोर एरर्स आर हेयर। अब दूसरे एरर्स देखें क्या है, डेटाबेस यूज़र फंक्शन की फ़ाइल नहीं मिल रही। क्यों भाई? वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो है ना पहले वो एक फ़ोल्डर बाहर जाएगा, देन एक फ़ोल्डर अंदर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अब आप HRM की डायरेक्टरी से देखोगे तो कैसा होगा, एक फ़ोल्डर बाहर, दूसरा फ़ोल्डर बाहर। एक्चुअली मैं यहाँ से कीबोर्ड से चल रहा हूँ ना इसलिए। अब आप एक फ़ोल्डर बाहर जाएंगे, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर दूसरा फ़ोल्डर आप बाहर जाएंगे, फिर एक फ़ोल्डर अंदर जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र्स की फ़ाइल में जाके आप कहोगे कि भाई ये चलो ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं, डबल डॉट और स्लैश लगा दिया तो एटलीस्ट ये एरर आना ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ख़त्म हो गया एरर आना। व्हाट अबाउट द थीम? तो कब तक हम ये करते रहेंगे, ठीक है। मीन्स अब मैं कल को एक नया पेज बनाऊंगा, नए फोल्डर में जाऊंगा, तो क्या मैं बार बार चेंज करता रहूँगा? एंड इम्पोर्टेंटली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर मैं हेडर की फ़ाइल में URL चेंज करूँगा देन इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द इंडेक्स साइट एज वेल। वो इंडेक्स पे भी इम्पैक्ट करेगा। बिकॉज देखें, मैंने सपोज़ यहाँ URL चेंज कर दी,
ये यूआरएल मैंने चेंज कर दी किस हिसाब से कि मैं एचआरएम के अंदर यूज़र पे खड़ा हूँ, उस हिसाब से मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। बट लेकिन जब आप इंडेक्स पे जाएंगे तो वो इंडेक्स पे भी एचआरएम के हिसाब से चलने लगेगा, ठीक है। तो क्लियर हो रही है मेरी चीज़? यहाँ मैं इसको एक बार यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ आपको कि देखें आप सपोज़ अभी कहाँ खड़े हैं, एडमिन एचआरएम में खड़े हैं, ठीक है। आप एचआरएम से बाहर जाएंगे, सही है। तो आप यूँ कहते हो यार मैं इसको ना यूँ कर देता हूँ, सो लेट्स ट्राई दिस, ये करके देख लेते हैं। एक एक फ़ोल्डर बाहर ले जाना है ना, तो एक एक फ़ोल्डर बाहर ले जाते हैं इसको, ठीक है। तो कंट्रोल डी डी यहाँ पेस्ट करें, तो होपफुली काफ़ी सारा जो लेआउट है ना आपका वो इम्प्रूव हो गया, ठीक है। चलें अब मैं आपको इंडेक्स के पेज पे लेके जाता हूँ। अब आपको वो एक्चुअल में जो मैं प्रॉब्लम समझाना चाह रहा हूँ ना वो समझ में आएगी। तो कितने ये भी ख़राब हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ सही करने के लिए फिर मज़ीद दो चीज़ें ख़राब हो जा रही हैं, तो हमने कोई ऐसा सोल्यूशन यूज़ करना ही नहीं है, ठीक है भाई। तो हम एक अच्छे सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। और वो सॉल्यूशन क्या होगा कि हम यहाँ पे जो ना अब डायरेक्टरी वाइज फ़ाइल का पाथ नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, हम इसमें ऑलवेज़ कंप्लीट फ़ाइल पाथ देंगे, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टरी वाइज का क्या मतलब होता है? डायरेक्टरी वाइज का मतलब ये होता है कि जिस फोल्डर में ये फ़ाइल पड़ी है उस फोल्डर से आप उसको डायरेक्ट करते हो कि भाई एक फ़ोल्डर बाहर चले जाओ, एक फ़ोल्डर अंदर चले जाओ। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि भाई ये जिस भी किसी फ़ोल्डर में पड़ी हुई है हम इसको ऑलवेज़ कंप्लीट फ़ाइल पाथ देंगे, ठीक है। और उस कंप्लीट फ़ाइल पाथ को यूज़ करते हुए हमने अपने जो है इन यूआरएल्स को सही करना है कि वो हर पेजेस पे हम ऑलवेज़ कंप्लीट फ़ाइल पाथ देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी और हमारा जो बिल्कुल प्रोजेक्ट है वो सही सही रन करता रहेगा। ओके, अब कंप्लीट फ़ाइल पाथ देने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ यूज़र के पेज पे जाके ना सबसे पहले तो कुछ आपको प्रिंट वगैरह करवा के चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो एको करेंगे, ठीक है। और एको करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है, वो होता है सर्वर, ठीक है। और सर्वर के अंदर जो है ना हमारे पास एक एलिमेंट होता है सर्वर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ दिस, ये क्या होता है? तो भाई ये जो है ना ये होता है कि आप यूज़र्स के पेज पे ज़रा जाएं, ठीक है। यहाँ आपको ये देखें, ये लिखा हुआ मिल रहा है लोकल होस्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखोगे जो आपका जैम्प है ना वो कभी लोकल होस्ट 80 पे चल रहा होगा, लोकल होस्ट 82 पे चल रहा होगा, लोकल होस्ट 82 पे चल रहा होगा। तो हमें रैंडमली ना, अगर मैं अपनी साइट इस सिस्टम पे चला रहा हूँ तो मुझे 80 के साथ चलानी है, मैं किसी और सिस्टम पे चला रहा हूँ तो मुझे तो 82 के साथ चलानी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, बार बार मुझे सबसे पहले तो इस तरह से फ़ाइल पैथ उठाने के लिए ये चाहिए होगा, लोकल होस्ट और उसके आगे जो भी उसका नंबर पोर्ट नंबर है वो, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको जिस भी साइड पे आप चल रहे होंगे ना ये वहाँ से आपको लोकल होस्ट निकाल के दे देगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब उसके बाद जो मेरा यूआरएल बनता है ना वो कुछ इस तरह से होता है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एज अ डमी यूआरएल पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं अपने इको के अंदर यहाँ पे कॉन्कैट करवाऊँगा http:// और कॉन्कैट, ठीक है। मैं इस तरह कॉन्कैट करवा रहा हूँ। और उसके बाद जो ना मैं क्या कॉन्कैट करवाऊँगा यहाँ पे, ई कॉमर्स साइट एडमिन एरिया स्लैश, सही है, ये पार्ट में अपना कॉन्कैट करवा दूंगा। तो इस तरह से मेरा क्या होगा, एक यूआरएल बन जाएगा। तो लेट्स सी, ये देखो ये लिखा हुआ आ गया यूआरएल, ठीक है। अब इस यूआरएल के बाद जो ना जो भी हमारी एड्रेस की फ़ाइल बन रही होंगी वट एवर सो ऑन एंड ऑन, वो सारी की सारी फाइल्स को हम अपने इसके साथ अपेंड करवाते रहेंगे, ठीक है। तो हम इस कोड को लेके चलते हैं वहाँ पे, बाकी हमें कोड नहीं चाहिए, ये एको वगैरह हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए किया था। अब आते हैं हेडर की तरफ। अच्छा, अब हेडर में आगे ना सबसे पहले तो एचरेफ सारे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी 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 और डी, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसमें सिंगल कोट्स लगा दो, ठीक है भाई, ओके। फिर यहाँ भी सिंगल कोट लगा दो ताकि ये थोड़ी ना आगे हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे हमारे लिए, ओके। अब यहाँ भी सिंगल कोट्स लगा दो क्योंकि हमें सिंगल कोट्स के अंदर भी डबल कोट्स रखने होंगे, सही है भाई। अच्छा, अब हम यहाँ लगाएंगे PHP टैग, सही है, ये PHP टैग लग गया हमारा। और यहाँ हम प्रिंट करवाएंगे एको और ये हमारा यूआरएल, ठीक है। अच्छा, अब यूआरएल क्या है हमारा, यूआरएल हमारा ये बनेगा, ये चीज़ भी हमें उठानी होगी यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करानी होगी, ठीक है। और इसको हम टर्मिनेट करा देंगे। तो इस तरह से ना एक फ़ाइल का हमारा कंप्लीट फाइल पैथ बनेगा और वो प्रिंट कहाँ हो जाएगा, इस एचरेफ के अंदर, ठीक है। ये आपको ना एक एक करके जो ना सारे आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे आपको ना ये काम तो करना ही पड़ेगा और इसके अलावा ना आपके पास और कोई इसमें सोल्यूशन है नहीं, सही है। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिए जल्दी से सारे,
ठीक है। अब इसमें से जो जो कॉमन थे ना, मैं उनको हटा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इस वाले में आप देख रहे हैं स्टाइल CSS था, तो CSS की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं सिर्फ इतना पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे CSS था तो CSS ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से सिर्फ responsive डॉट CSS उठाऊँगा और वो पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, क्लीनअप भी आपने ना करते रहना होगा साथ साथ, ठीक है। ओके, इसके बाद CSS color डॉट CSS होगा, तो ये हम रिप्लेस कर देंगे। फिर ये होगा, तो हम ये भी रिप्लेस करवा देंगे इधर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सारे फाइल लिंक्स को एक एक करके बड़े तरीके से और विद वेरी रिलैक्स एटीट्यूड, ये काम जो होता है ना बड़ी रिलैक्स होकर आपको करना पड़ता है। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी अफरा तफरी दिखाएंगे ना, सो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है भाई। अच्छा, सेम यही पूरा PHP का टैग जो ना मैं यहाँ इधर जो फेविकॉन आइकन लगा होता है यहाँ पे भी लगा दूंगा, और इस इमेज को यहाँ से कट करके ये CSS का फोल्डर हटा के यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ये आपको ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट आर द रूल्स, के क्या रूल्स होते हैं डायरेक्टरी वगैरह के, फाइल पैथ को थोड़ा अच्छे से समझना होगा। ओके, नाउ रिफ्रेश द पेज, होपफुली कुछ लेआउट बेहतर हो जाएगा। ओके, तो हमें कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आया इस पर, ठीक है। लेकिन आई जस्ट होप कि हम जब अपनी jQuery वगैरह को सबको रिफ़्रेश कर लेंगे, सो देयर विल बी डेफिनेटली सम डिफरेंस, ठीक है। तो इंडेक्स का पेज भी देखते रहते हैं साथ साथ, कई पता चले उसको हम ज़्यादा ख़राब कर दें। ओके, इंडेक्स का पेज भी अब सही नहीं चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं यही वाली जो चीज़ है ना, हम पूरी उठाएंगे, पूरा PHP का हम अपना टैग उठाएंगे और ले जाएंगे फूटर की तरफ। ओके, तो फूटर पे हम आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है SRC, ये सारे SRCs को हम सेलेक्ट करेंगे एक साथ और इसको सिंगल कोट्स में ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद इसको भी एक साथ सारों को सेलेक्ट करेंगे और इसे भी जो है हम अपने सिंगल कोट्स में ले लेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, अब SRC को सारों को एक साथ सेलेक्ट करें और एक ही साथ जो ना यहाँ पे मैं पूरा PHP का टैग पेस्ट कर दूँगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब जो हमारी ये वाली फ़ाइल है ना, ये सारे हमने इसमें से लिंक्स उठाने, ठीक है, जैसे कि मैंने उठा लिए। और ये जो मेरा CSS और ये सारा था ना, इसकी जगह पे मैंने पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स हैं मैंने कर दिए एक साथ, आप लोग एक एक करके कर लीजिएगा ध्यान से। और अब इसको जो है ना हम रिफ़्रेश करके ट्राई करते हैं, तो होपफुली काफ़ी हद तक हमारा लेआउट जो है वो हमें ठीक ठीक नज़र आने लग जाएगा, बट स्टिल नो डिफरेंस, ठीक है। तो हम एक बार क्या करते हैं, साइट को ही पूरा बंद करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमने अब कुछ चीज़ों को हिलाया है ना, सो इट्स नॉट गोइंग टू ईजी टू डील विद दैम, तो उसके साथ जो ना डील करना अब इतना आसान होने वाला नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो F12 कर लेते हैं, यहाँ पे हमें काफ़ी सारे एरर्स भी दिख रहे होंगे, तो हम उन एरर्स को भी टैकल करते चलेंगे। अच्छा, हमने URL गलत बनाया, अगर आप यहाँ गौर से देखो ना तो आपको देखो क्या मिलेगा, लोकल होस्ट और ई-कॉमर्स के दरमियान कोई गैप ही नहीं है, जबकि यहाँ पे एक स्लैश का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी गलती है, हमें ई-कॉमर्स को भी यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम सीधा सीधा बैकस्लैश लगा देंगे, सही। इसी तरीके से यही मिस्टेक हमने यहाँ भी की थी, तो हम यहाँ पे ई-कॉमर्स और स्लैश को लेंगे, और एक एक्स्ट्रा ले चुका हूँ मैं एक्चुअली, तो ये थोड़ा सा ना आपको ख्याल करना पड़ेगा इन चीज़ों का, और एक स्लैश यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स ट्राई दिस, अब ट्राई करके देखते हैं। ओके, लुक एट दिस, तो बिल्कुल सही आपका जो है ना वो लेआउट हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, लॉगिन पे आ गए, लॉगिन करता हूँ, डैशबोर्ड आ गया, यूज़र्स पे जाता हूँ तो यूज़र्स आ गया। कुछ चीज़ें नहीं चल रही, तो वो कुछ चीज़ें जो है वो हमें यहाँ से एरर्स पता लगते रहेंगे। अब उन एरर्स को भी हमें एक एक करके ठीक करवाना होगा। तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, ये काम जो ना बड़ा पेशेंस वाला होगा, आपको इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, और आप इसमें पेशेंस अगर नहीं रखते ना तो भाई ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम आगे क्रिएट करता रहेगा, ठीक है। और एक तो सबसे पहले एरर को रीड करना आना चाहिए, और साथ ही साथ जो ना हमें देखते रहना होगा कि उसमें साइट में क्या क्या मसले चलते जा रहे हैं। अगर आप इनसे फ्रस्ट्रेट हो गए, परेशान हो गए ना, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये। ओके, तो चलते हैं यूज़र की तरफ और अब देखते हैं वहाँ पर पहला एरर क्या है। तो पहला एरर ये है कि भाई उसको लोकल होस्ट ई-कॉमर्स एडमिन एरिया CSS कलर नहीं मिल रहा यूज़र डॉट PHP पे। तो ऑब्वियसली नहीं मिल रहा, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो URL है वो गलत बन रहा है। तो लेट्स सी, ये फ़ाइल तो ठीक है ही नहीं, इसको तो इग्नोर करवा सकते हैं आप, इट्स नॉट अ बिग डील। दूसरी फ़ाइल की तरफ आ जाते हैं। ओके, ये इमेज उनको नहीं मिल रही है भाई, ठीक है। वो ऑब्वियसली इमेज के फ़ोल्डर में ढूंढने जा रहा है और इमेज उसको वहाँ पे मिल नहीं पा रही है। अच्छा, तो चलें ठीक है,
सबसे पहले हम चलते हैं इस इमेज की तरफ, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको अपने हेडर की फ़ाइल में फाइंड करेंगे। ये फ़ाइल आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। आप सिंपल क्या करेंगे, सिंगल कोट्स को डबल कोट्स को सिंगल कोट्स बनाएंगे और अपना जो है ये PHP का टैग आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी करेंगे, सोर्स के अंदर रखेंगे, ठीक है भाई। एंड जस्ट आपने ये पूरा आपने कट करना है और इस पूरे एडमिन एरिया पे आपने ला के पेस्ट कर देना है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश द पेज। अब होपफुली आपके पास ये वाला जो एरर है ना, आइकन लोगो अंडरस्कोर आइकन, वो चला जाएगा। तो देखें चला गया है वो, ठीक है। अब दूसरा एरर आ रहा है, कौन सा है वो बोला, यूज़र PHP का, ठीक है। यूज़र की इमेज नहीं मिल पा रही है, तो इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और इसको कॉपी करने के बाद जो ना आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो देखें यहाँ पे ये मिल गया आपको। इसके भी डबल कोट्स को सबसे पहले तो सिंगल कोट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस पूरे PHP के टैग को यहाँ से हम उठाएंगे और ऐसे किया कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर ये जितना भी इमेज का हिस्सा था हम ये सारा उठाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करवा देंगे, ठीक है भाई। ये जाके जो ना इधर हो जाएगा पेस्ट, ठीक है। चलें इसको रिफ्रेश करते हैं तो फुली देखें ये इमेज का एरर भी चला गया हमारे पास से अब, ठीक है। अच्छा, अब एरर जो है ना इस तरह एक एक करके दो दो करके ना कम होते चले जाएंगे और फिर जो है ना आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ये एक और एरर हमें मिल रहा है, ठीक है भाई। तो इसको भी ढूंढ लेते हैं, सही है। तो सेम तरीके कार होगा, आपको मैं एक बार लगा के दिखा चुका हूँ, तो दोबारा से मैं करके दिखा देता हूँ। आप अपने PHP के टैग को करेंगे कॉपी और कहाँ पे मिल रही है वो फाइल आपको, ये मिल रही। डबल कोट्स को सबसे पहले आप सिंगल कोट्स बनाएंगे, ठीक है। देन आप अपने यहाँ पे जो है ना इस जगह पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो इमेज का आपके नाम एग्जिस्टिंग है वो अपने एडमिन एरिया के बाद से लाकर, सही है, एडमिन एरिया के बाद से लाकर जो ना आप उसको ऐसे करके रिप्लेस करवा देंगे, ठीक है। सेम एरर आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है, इसको भी ठीक करने लगे हाथ, ताकि फिर हमें दोबारा स्क्रीन पे जाके वापस ना आना पड़े। ओके, तो ये PHP का टैग सेम वे में हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही। अब इसको किया कट और इसकी जगह पे इसको ला के यहाँ रख दिया, ठीक। तो ये मसला भी हमारा यहाँ पे हल हो गया। ओके, एरर्स हमारे पास रह गए अब सिर्फ 6। इस फाइल को हम इग्नोर कर सकते हैं। custom.js में हमें एक एरर मिल रहा है, URL का ही वो एरर है, ठीक है। और URL का एरर वो कैसे है कि हमने सही यहाँ पे फाइल पैथ नहीं दिया हुआ, तो इनको जो है ना हमें फिर बाद में थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, बिकॉज़ इनको ज़रा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ना क्रिटिकल हो जाएगा अभी के सिनेरियो में। तो इन चीज़ों को जो है ना हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह को मज़ीद डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन फॉर टिल देन हमारे पास अभी एक बहुत अच्छा हमने जो है ना एक लेआउट कर दिया है कि भाई हम हर पेजेस के ऊपर किसी भी फोल्डर में रखें, हमारा जो थीम है वो बिल्कुल सही सही चलने वाली हो गई है, ठीक है जी। So till then, take care, goodbye, and if you have any question then you can ask me. Allah Hafiz.